दोस्तों, त्रिफला के बारे में आचार्य चरक ने लिखा है कि जो कोई भी त्रिफला को घी और शहद के साथ नित्य प्रयोग करता है वो पूरी उम्र भर निरोग रहकर 100 वर्ष की आयु को भोगता है। आज मैं आपको इसी अत्यंत दिव्य औषधि त्रिफला चूर्ण के विषय में विस्तार से बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको त्रिफला चूर्ण को बनाने का सही तरीका जो चरक संहिता में वर्णित है, साथ ही साथ उसके लाभ और 15 से भी अधिक रोगों में उसका प्रयोग किन किन चीज़ों के साथ किया जाता है, इन सब के विषय में विस्तार से बताने वाला हूँ। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ये वीडियो देखने के पश्चात आपको त्रिफला के विषय में अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और आरंभ करेंगे त्रिफला को बनाने के तरीके के साथ। चरक संहिता के अनुसार त्रिफला हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में प्रयोग करने पर ही बनता है। त्रिफला के सर्वश्रेष्ठ गुण की प्राप्ति के लिए हमेशा नया आंवला प्रयोग करना चाहिए, बिना बीजों के साथ अच्छी क्वालिटी के बहेड़े के छिलके का प्रयोग करना चाहिए और आचार्य चरक के अनुसार नई बड़ी हरड़ का छिलका त्रिफला बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। पर मैं आपको अपने अनुभव से यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, अगर किसी का पेट अच्छे से साफ ना होता हो, कब्ज की समस्या बनी रहती हो, तो ऐसी अवस्था में छोटी कच्ची हरड़ प्रयोग करना अधिक लाभदायक रहता है। चलिए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिफला चूर्ण कब्ज की समस्या में तो लाभ प्रदान करता ही है, परंतु साथ ही साथ प्रमेह रोग अर्थात दाँत की समस्या, शोथ अर्थात सूजन आना, शीत पित्त जिसे अर्टिकेरिया के नाम से जाना जाता है, वहीं विषम ज्वर जो आमतौर पर मलेरिया को कहा जाता है, रक्त विकार, वीर्य दोष और कफ और पित्त दोष जनित विभिन्न रोगों के साथ साथ कुष्ठ रोग में अत्यंत लाभकारी प्रदान करने वाली औषधि है। इसके प्रयोग से पाचक अग्नि व उस पर आश्रित अन्य धातु अग्नि प्रदीप्त होती है और यह मल को शुद्धि करने का कार्य भी करता है। वहीं शहद और घी की विषम मात्रा के साथ त्रिफला का प्रयोग करने पर शरीर में एकत्रित विष प्रकोप दूर होता है, साथ ही साथ पित्त दोष अधिकता के चलते उत्पन्न रोगों से यह छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। और इस प्रकार त्रिफला का प्रयोग करना हमारी नेत्रों की शक्ति के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी रहता है। त्रिफला प्रमुख तौर पर दीपन का कार्य करता है, अर्थात हमारी पाचक अग्नि को यह बल प्रदान करने का कार्य करता है, उसे दीप्त करने का यह कार्य करता है। रुचिकर होता है अर्थात भूख को बढ़ाने वाला होता है, आयु स्थापक अर्थात बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने वाला, वृष्य अर्थात पौरुष क्षमता में वृद्धि करने वाला, हृदय अर्थात हृदय को बल प्रदान करने वाला और ब्रह्मण अर्थात शरीर को भरने वाला, वजन को बढ़ाने वाला, और रसायन है अर्थात जिसके नित्य प्रयोग से शरीर के हर रोग को दूर किया जा सके, उसे रसायन कहते हैं। तो ये थे त्रिफला के लाभ। अब बात कर लेते हैं कि आखिर विभिन्न रोगों में त्रिफला का प्रयोग किन किन चीज़ों के साथ, किन किन अनुपानों के साथ करवाने पर सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। तो नए और हल्के बुखार के अंदर पीपल चूर्ण और शहद के साथ त्रिफला का प्रयोग लाभ प्रदान करने वाला होता है। वहीं चतुर्थक ज्वर जिसमें हर 3 दिन के बाद बुखार आता है, ऐसी अवस्था में दूध के साथ त्रिफला का प्रयोग अधिक लाभदायक रहता है। दरअसल यह बुखार विषम ज्वर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात अवश्य बताना चाहूँगा, नए बुखार के अंदर अर्थात 7 दिन से कम के बुखार के अंदर दूध का प्रयोग निषेध होता है, वहीं पुराने बुखार में दूध और घी का प्रयोग लाभ प्रदान करने वाला रहता है। वहीं खांसी की अवस्था में शहद और गोघृत के साथ त्रिफला का प्रयोग लाभदायक रहता है। हालांकि यहाँ ध्यान रखें, शहद और घी की मात्रा कभी भी बराबर नहीं लेनी चाहिए। वहीं मेद रोग, ऐसी अवस्था में शहद या शहद मिश्रित जल के साथ त्रिफला का प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। तो जिनको अपना वजन कम करना है वो इस प्रकार त्रिफला का प्रयोग करें, काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। वहीं रसायन के उद्देश्य से अगर कोई त्रिफला का प्रयोग करना चाह रहा है तो इसके लिए त्रिफला को एक लोहे के पात्र में रात्रि के समय पानी के अंदर भिगोकर रख दे। अब सुबह उसी पात्र में शहद मिलाकर पी ले और जब ये हजम हो जाए उसके पश्चात गाय के घी का सेवन करना चाहिए। वहीं उरु स्तंभ जिसमें नाड़ एक जगह जाम हो जाती है, ऐसी अवस्था में कुटकी के चूर्ण के साथ त्रिफला के चूर्ण का प्रयोग
हल्के गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करवाना काफ़ी लाभदायक रहता है। वहीं नेत्र रोगों में घी और शहद के साथ त्रिफला का प्रयोग काफ़ी लाभदायक रहता है। और अगर ऐसी अवस्था में किसी को मोतियाबिंद भी हुआ है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, चाहे वो मोतियाबिंद वापस ना ठीक हो सके पर बढ़ना रुक जाता है। इसके अलावा प्रमेह रोग की अवस्था में गिलोय स्वरस के साथ त्रिफला का प्रयोग काफ़ी लाभदायक रहता है। साथ ही साथ प्रमेह रोग की अवस्था में बराबर मात्रा में हल्दी, खाने वाली जो हल्दी होती है उसके साथ त्रिफला का प्रयोग, मिश्री, इन दोनों के वज़न के बराबर मिश्री मिलाकर प्रयोग करने पर काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। वहीं किसी को थोड़ा थोड़ा बार बार बहुत अधिक झाग के साथ मूत्र आता है तो ऐसी अवस्था में त्रिफला का प्रयोग अमलतास के गूदे और शहद के साथ करवाने पर लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रयोग करने के पश्चात मुनक्का का क्वाथ भी प्रयोग करवाना विशेष लाभकारी रहता है। वहीं अंडकोशों में अगर किसी को सूजन है तो ऐसी अवस्था में गौमूत्र के साथ त्रिफला का प्रयोग काफ़ी लाभ प्रदान करने वाला रहता है। वहीं भगंदर की अवस्था में खदिर छाल के क्वाथ के साथ त्रिफला का प्रयोग लाभदायक रहता है। मूर्छा रोग, ऐसी अवस्था में शहद के साथ त्रिफला का प्रयोग लाभ प्रदान करने वाला रहता है। वहीं पित्तज विदृद्धि, एक प्रकार की फोड़ा फुंसी इसे कहा जा सकता है, त्रिफला के क्वाथ के साथ थोड़ा सा निसोथ और घी मिलाकर प्रयोग करना लाभदायक रहता है। वहीं अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है तो ऐसे में त्रिफला क्वाथ के साथ शहद मिलाकर प्रयोग करना काफ़ी लाभदायक रहता है। हालांकि ध्यान रखें, शहद तभी डालना चाहिए क्वाथ में जब वो ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, अब भी अगर आपके मन में त्रिफला को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।